नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिमिलर ट्रायंगल है। क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें हम थ्योरम्स जो हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज होती हैं और थ्योरम्स होती हैं, उनके बिना हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, 100% इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं बच्चों। तो दोनों नाम से जाना जाता है ये। इसका जो स्टेटमेंट है वो भी हमें लर्न होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो क्लास 10th के लिए अगर मैं लिखूं बच्चों ये, तो दिस इज 100% इम्पोर्टेंट। 100% इम्पोर्टेंट का मतलब समझ में आता है बच्चों। हमें ये थ्योरम किसी भी कंडीशन पर आना चाहिए, चाहे हमारे क्लासरूम एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो। इसके आने के जो चांसेस होते हैं बच्चों हर साल, अगर पिछले साल आया है तो नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो बच्चों 100% इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पहले तो इसका स्टेटमेंट समझना है क्या है, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रूविंग पर आएंगे कि हम इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो इज अ पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल का पार्ट है हमारा। तो थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पैरेलल बच्चों कुछ चीजें हैं ज्योमेट्री में जो हमें पता होनी चाहिए। तो पैरेलल आ रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स, then it's divide the two side in same ratio। तो कुछ कुछ टर्म्स हैं मैंने जो अंडरलाइन करे हैं बच्चों, वहां से मीनिंग निकल कर आता है कि अगर कोई लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करें एक साइड, ट्रायंगल की कितनी साइड्स है? 3 साइड्स। ट्रायंगल है ना, 3 एंगलों वाला और 3 साइड्स वाला, उसे अपन ट्रायंगल कहते हैं। तो पैरेलल है किसी एक साइड के, तो वो लाइन क्या कर रही है? बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो जो रेशियो बना वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये चीज हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो करना स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर। बच्चों जब थ्योरम आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरम में हर जिसके अलग अलग तरीके से मार्क्स होते हैं। तो वो जो मार्क्स का क्राइटेरिया है बच्चों, मैं आपको बताता चल रहा हूं कि अगर थ्योरम आया बीपीटी, तो इसके अंदर हमारे पास में कैसे डिवाइड होता है। ये हाफ मार्क्स होते हैं हमारे फिगर के, जो हमने फिगर ड्रॉ करा है। तो ड्रॉ करा है हमने फिगर, और अगर हम पढ़े इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये साइड हो गई आपकी, तो ये और ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गई। क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है एक डी पर और एक ई पर, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन सेम रेशियो। इसका मतलब ये है कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में इक्वल, ये वाला इक्वल, मतलब इनको जब हम लिखेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, इनको जब अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे, तो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल आता है। ये लाइन इसके पैरेलल है, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो जो रेशियो बना आपस में वो इक्वल होता है। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें क्या करना है? इसके अंदर प्रूफ करना है। तो गिवन, अब बच्चों हाफ मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम्स में किसका हो गया? फिगर का। फिगर के बाद हाफ मार्क्स होता है हमारा गिवन का। तो गिवन के अंदर अपन लिखेंगे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC, इसमें क्या दे रखा है हमें? DE पैरेलल दे रखा है किसके? BC के दे रखा है पैरेलल। तो हमने गिवन लिख दिया। तो हमारे पास में ये दो चीजें करने के हमारे पास कितने मार्क्स आ गए? 1 मार्क्स। 4 नंबर का थ्योरम आता है बच्चों ये। उसके बाद क्राइटेरिया हमेशा इसी तरीके से लिखना है और इसी तरीके से करना है बच्चों, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गिवन के बाद आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ, अब इसकी भी बच्चों हाफ मार्क्स होते हैं। तो प्रूफ हमें करना है कि इनका रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो कुछ बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आता है थ्योरम्स के अंदर प्रूविंग याद नहीं आता है ना, जब हम प्रूफ करते हैं। तो बच्चों हम एटलीस्ट इतना काम भी करेंगे ना, तो हमारे हाफ 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 1.5 मार्क्स तो फिक्स्ड हो गए। तो प्रूफ करना है, क्योंकि हमें इसके अंदर से हमने निकाल लिया। उसके बाद हाफ मार्क्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो कंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम क्या ड्रॉ करें बच्चों? तो
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM और EN, और हमने ज्वाइन कर दिया BE और CD। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। AC भी लिख सकते हैं बच्चों, AE भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वही एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। उसके बाद NE या EN परपेंडिकुलर टू AB, ज्वाइन BE एंड CD। तो बच्चों इतना काम करने के बाद हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 में से 50% काम हमने कर लिया, क्योंकि हमने ये जो थ्योरम गिवन है इसमें से हमने इसको निकाला है। अगर स्टेट आता है तो हमारे पास में आधा नंबर स्टेटमेंट का भी होता है और 1.5 मार्क्स हमारा प्रूविंग का होता है। और स्टेट अगर हमें स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, तो हमारे पास में हाफ मार्क्स करके 2 मार्क्स हो गए। और 2 मार्क्स हमारे पास जो होते हैं वो किसके होते हैं, प्रूविंग के, कि हमने कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशियो आपस में इक्वल है। तो एक बार और समझ लेते हैं बच्चों, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो दिस इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरसेक्ट दिस लाइन two distinct point on two sides D and E, then it's divided in same ratio, मतलब AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमें प्रूफ करना है। हमने गिवन में लिख लिया, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है जिसके अंदर DE पैरेलल है BCP, ये गिवन कंडीशन हो गई। और प्रूफ क्या करना है कि इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। हमने कंस्ट्रक्शन से क्या करा, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए और इनको हमने ज्वाइन कर दिया आपस में। इसके बाद हम प्रूफ करना स्टार्ट करें बच्चों। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल। तो प्रूफ करने से पहले बच्चों कुछ जनरल रिक्वायरमेंट थ्योरम के अंदर जो हमारे काम में आएंगी, तो हम ये चेक करें कि हमारे पास में 3 तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। अगर अपन एंगल की बात करें, हमारे पास में 3 तरीके से ट्राइंगल होते हैं। एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल रूल बता रहा हूं बच्चों मैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जानते हैं इनके बारे में। तो अपन जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ए बी सी ये कहलाता है एक्यूट, डी ई एफ ले लेते हैं, एंड एक्स वाई जेड ले लेते हैं। अब बच्चों ये मैंने आपको बताया, तो क्यों बताया, इसलिए बताया है, ये कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों अपन, तो हमें ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम उसे कहते हैं जिसकी तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी अपन रिकॉल कर लें। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जहां पे 90 डिग्री होता है, एक साइड एक एंगल 90 डिग्री कंपलसरी है, उसी को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अपन कहते हैं जहां पे मोर देन 90 आता है, उसको अपन कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, वन इज एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये 3 हमारे पास में ट्राइंगल दे रखे हैं। नाउ अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो हमारे काम की चीजें हैं ये तो आपको पता था। दूसरी जो चीज है, काफी बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो बच्चों ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारे काम में आने वाला है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें बच्चों, तो ऑलरेडी हमारे पास में बना हुआ होता है, इसका मतलब ऑन दी साइड, इसके अंदर परपेंडिकुलर इनसाइड दी ट्राइंगल, इसके अंदर ऑन दी साइड, साइड के ऊपर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें बच्चों, तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है इस तरह से। तो इसके अंदर ये जो एक्स ई है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, क्योंकि जब अपन एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हाइट अपन लेते हैं ना बच्चों, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी आपकी
साइड्स जो है उसमें कहीं पर भी कोई भी एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं फॉर्म होगा। तो जब 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा और 90 डिग्री हमें, क्योंकि हाइट हमें पता करनी होती है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ, तो बेस तो एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया सॉरी। तो बेस अगर वाई जेड है तो परपेंडिकुलर अपन वही लेंगे जो बेस लेते हैं उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो परपेंडिकुलर माना जाता है बच्चों। लाइक अगर अपन ने बेस यहाँ पे बीसी लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स बीसी का ए है, तो ए से जो परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों हम, तो एरिया में वही परपेंडिकुलर अपन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बेस अगर EF लेंगे तो परपेंडिकुलर DE हो जाएगा, यहाँ पर बेस अगर YZ लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा XE हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है बच्चों वो क्या होता है, आउटसाइड दी ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर होता है। तो हमारे पास में कंडीशन समझ में आ गई। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो जो परपेंडिकुलर होता है वो इनसाइड द ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑन द साइड होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हम बात करें तो आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। तो ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया है जो हमें इस थ्योरम के अंदर काम में आएगा और हमें यहाँ पे लर्न रखना है बच्चों। ये हमेशा के लिए, केवल इस थ्योरम के लिए नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हमारा है, जो हमने, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट थे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, तो 9th में हमने पढ़ा था ट्राइंगल चैप्टर पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने पढ़ा है सिलेबस या एनसीईआर आरबीएसई से पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा है बच्चों, तो हमारे पास में दिया जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर एक कंडीशन होती है बच्चों कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, दो पैरेलल लाइंस अगर हमें गिवन है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम थ्योरम को स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे ताकि हमें जब हम थ्योरम करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को करेक्ट तो सारी चीजें ही अपन ने किया कि नहीं बच्चों, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ डी बी सी, दो अपन ने दो ट्राइंगल ले लिए, दोनों ट्राइंगल किसके बीच में बने, पैरेलल लाइंस के बीच में बने। तो थ्योरम हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था बच्चों कि अगर बेस सेम होता है और ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनके जो एरिया होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। एरिया इक्वल क्यों होते हैं बच्चों, इसलिए एरिया इक्वल होते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो अगर सेम बेस से बन रहे हैं तो इसका मतलब जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनका बेस सबका सेम है। और अगर दो पैरेलल लाइंस है तो हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पढ़ी होगी बच्चों, वो दो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है उन लाइंस को हम कौन से लाइंस कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हाइट हो गई सेम, जितने भी ट्राइंगल्स इसके बीच में बनेंगे उनकी हाइट क्या हो गई, एक्यूट भी बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा। जो भी ट्राइंगल्स इसके अंदर फॉर्म होंगे बच्चों, देखो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल अपन बनाए तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सेम बेस है और हाइट ये होगी। ये वाला एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर इनसाइड दी परपेंडिकुलर हो गया तो यही हाइट है इसके बराबर। ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है डीबीसी, तो इसके अंदर ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपन बाहर डालेंगे, तो बेस सबका सेम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अलग अलग पोजीशंस पर है बट डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं विद सेम बेस, तो यहाँ पे सेम बेस अगर अपन चेक करें बच्चों तो सेम बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच का हमेशा कॉमन है, सेम है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है और बेस सेम है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया निकालने का। तो बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो जितने ट्राइंगल्स मर्जी बना लो इसमें सबका एरिया आपस में क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। तो दिस इज द कांसेप्ट। इसमें जितने भी ट्राइंगल्स, बहुत सारे ट्राइंगल्स बनेंगे बच्चों, जितने भी बना सकते हो आप बना लो, तो जितने भी ट्राइंगल्स बने उन सबका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, बिकॉज सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों। अब अपन क्वेश्चन अगर सॉल्व करें इसके अंदर, क्वेश्चन जो हमारा थ्योरम है अगर वो प्रूफ करें, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट है, एक है परपेंडिकुलर कि एक्यूट के अंदर इनसाइड, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑन द साइड एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो ये है कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो ट्राइंगल्स बनते हैं उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे इसके प्रूफ के अंदर।
तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया एडीई। एडीई का अगर एरिया निकाले बच्चों हम, तो एरिया एडीई, बच्चों एरिया पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ए आर ई ए पूरा होता है। तो ए आर और ट्राइंगल अगर आप लिख रहे हो तो हमें समझ में आता है कि अपन एरिया की बात कर रहे हैं। तो ए आर स्टैंड्स फॉर एरिया। तो एरिया ए डी ई अगर हम निकालें बच्चों, तो एरिया ए डी ई कितना आ गया, हाफ इनटू बेस। बेस अगर हमने एडी कंसीडर किया तो बच्चों मैंने भी क्या कहा था तुम्हें, बेस अपन अगर लेते तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आता है वही लेते। तो अगर मैंने बेस आपका एडी सेलेक्ट किया तो परपेंडिकुलर अपन लेंगे एन ई, क्योंकि ए डी ई ले रहे हैं ना अपन, तो एडी तो बेस ले लिया, तो दो वर्टेक्स हमारे काम में आ गए एडी, तीसरा वर्टेक्स बचा ई, तो ई से जो परपेंडिकुलर आया वो क्या हो गया हमारे पास में ई एन। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई। आई होप क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम ट्राइंगल लें DBE, अब DBE ट्राइंगल अगर बच्चों देखोगे तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, 90 से थोड़ा सा बड़ा है ना। तो एरिया DBE, तो DBE हमारा जो ट्राइंगल है बच्चों कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ होगा स्ट्रेट, ये थोड़ा सा 90 से बड़ा है। तो अगर अपन बेस लेंगे DB, तो DB अगर बेस लेंगे तो तीसरी वर्टेक्स कौन सी बची, E। E से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम। तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, हाफ इनटू DB इनटू NE या EN, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बार चेक कर ले बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ट्रायंगल था ये वाला ADE, क्योंकि ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, तो आपका परपेंडिकुलर इनसाइड था, तो बच्चों देखो NE इनसाइड द ट्रायंगल। DBE के केस में ये बना आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल लेस मोर देन 90 डिग्री, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बाहर होगा। तो ये हो गया EN, आउटसाइड द ट्रायंगल। क्लियर। अब इन दोनों कंडीशंस को हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, हमने दोनों को डिवाइड किया बच्चों, तो एरिया ADE और एरिया DBE हमारे पास क्या आ गया, हाफ इनटू AD इनटू EN अपॉन हाफ इनटू DB इनटू EN। EN से EN कर दिया, हाफ से हाफ कर दिया बच्चों, तो बच गया हमारे पास में AD अपॉन DB। ये थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद फिर से अगेन हमने लिया एरिया ADE, एरिया हमने ADE लिया, लेकिन इस बार हम बेस अगर AE लेंगे बच्चों, हाफ इनटू AE, तो परपेंडिकुलर हमें समझ में आता है क्या लेंगे अपन, परपेंडिकुलर अगर AE बेस लिया तो AE के जो अपोजिट वर्टेक्स है D, ये क्या कहलाएगा हमारा तीसरा वर्टेक्स, तो यहां से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वही लेंगे अपन, तो यहां पे आ जाएगा DM। ये हमारे पास में फोर्थ कंडीशन आ गई। तो हाफ इनटू AE इनटू DM हो गया। इसके बाद अगेन एरिया हम लेंगे DEC, तो DEC अगर अपन ने लिया बच्चों, तो DEC के अंदर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर अगर अपन EC लेंगे बेस, तो यहाँ जो इसका वर्टेक्स है अपोजिट, इसके से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वही हम परपेंडिकुलर लेंगे ऑब्ट्यूज के लिए। तो यहाँ पे भी हो गया हाफ इनटू बेस, अगर अपन ने EC लिया तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास में DM, ये D और ये M, ये फिफ्थ कंडीशन हो गई हमारे पास में। दोनों को डिवाइड करें, तो डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 और 5 को आपस में डिवाइड करने पर बच्चों क्या आ गया, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC हाफ इनटू AE इनटू DM, नीचे भी हमारे पास हो गया हाफ इनटू EC इनटू DM। अब DM DM कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, तो हमारे पास कंडीशन आ गई AE अपॉन EC, ये सिक्स्थ कंडीशन। यहाँ तक बहुत इजी था बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा हमें। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वही कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर यूज किया है। ADE पहले लिया, फिर DBE ले लिया, एक एक्यूट था एक ऑब्ट्यूज था, इधर ADE लिया तो DEC ले लिया, एक एक्यूट था एक ऑब्ट्यूज था। क्लियर। उसके बाद हमने इनके डिवाइड करके रेशियो निकाल लिया, क्योंकि हमें रेशियो ही प्रूफ करना है ना साइड्स का, इसलिए। नाउ
सेकंड जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लाइंस के बीच में सेम बेस होता है अगर, तो ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं, पढ़ा है हमने। तो अगर मैं सेम बेस लूं, सेम बेस अगर अपन लें, सेम बेस DE, बच्चों डिपेंड करता है कि हम बेस सेम कौन सा ले रहे हैं। अगर अपन BC लेते हैं तो ट्राइंगल ये दो बनते हैं, इनके भी एरिया इक्वल होते हैं। लेकिन हमारे पास अभी काम का कौन सा DBE, क्योंकि हमने यहाँ पे DBE लिया है और DEC लिया है, तो हमें भी जो बेस है वो क्या लेना पड़ेगा, DE सेम बेस है और DE पैरेलल है DE parallel to BC। So therefore same base and between same parallels दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन से, DEB DEC दो बन रहे हैं, तो इनके एरिया आपस में इक्वल होंगे। एरिया DBE इज इक्वल टू एरिया DEC, इन दोनों के एरिया आपस में क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गए। सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल होता है। तो अपन एज इट इज पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। अब हम ये लिखें अगर एरिया ADE अपॉन एरिया DBE लिखा अपन ने, तो एरिया ADE तो अपन एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। और DBE की वैल्यू हमारे पास में DEC के बराबर दे रखा है, तो अपन ने यहां पे लिख दिया एरिया DEC लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो हमने ये लिया एज इट इज, इसको तो एज इट इज लिखा और इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसका रिजल्ट अगर देखें बच्चों, तो फ्रॉम थर्ड और सिक्स्थ वाली कंडीशन को अगर ऊपर उठाएं तो इसका रेशियो हमें गिवन है AD अपॉन DB और इसका रेशियो हमें गिवन है AE अपॉन AC। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो हमारे पास बीपीटी थ्योरम आ गया निकल कर कि उनका जो रेशियो होता है जब ट्राइंगल के अंदर एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। ये चीज यहाँ इस थ्योरम से हमारे पास में आ गई है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल्स बनते हैं दे बोथ आर इक्वल इन एरिया। ये तीन चीजें हैं, अगर हम लगा रहे हैं इसके अंदर तो बीपीटी हमारे लिए आसान हो जाता है। एक और बार अगर समझे बच्चों, तो एक लाइन पैरेलल है एक साइड के ट्राइंगल के और वो इंटरसेक्ट करती है दो साइड्स को, तो जो रेशियो बनता है दे आर इक्वल। तो अगर अपन बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो मार्किंग हाफ 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 हाफ, 2 मार्क्स तो इसके और 2 मार्क्स हमारे प्रूविंग के होते हैं। तो अच्छे से बच्चों इन चीजों को लिखना ना भूलें। अगर आप इनको लिखना भूल जाएंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको बीपीटी थ्योरम बच्चों समझ में आया होगा। कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो अपन इसके अगले वाले वीडियो के अंदर समझेंगे। इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं बच्चों, वो भी अपन समझेंगे कि बीपीटी थ्योरम से हमने कौन कौन सी चीजें हैं जो निकाली है। आई होप आपको ये वीडियो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ आया होगा। अच्छा लगा बच्चों प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।